नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में सीपी ग्राम्स में मैंने एक ग्रीवेंस डाला था दोस्तों, जो कि एडिशनल पेंशन से जुड़ा हुआ था। उस ग्रीवेंस और उसमें जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट यानी कि CGDA की तरफ से मुझे रिप्लाई आया है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं दोस्तों, इस विषय के ऊपर मैंने पहले ऑनलाइन RTI डाला था, जो 80 साल में 20%, 85 में 30%, 90 साल में 40%, 95 साल में 50% और 100 साल की उम्र हो जाने के बाद पेंशनर्स का 100% पेंशन में जो इजाफा होता है, उसके ऊपर था ये मैटर। उसके ऊपर मैंने ये ग्रीवेंस डाला था कि कई सारे माननीय अदालतों का, माननीय हाई कोर्ट्स और माननीय AFTs का ये राय है, ये जजमेंट है कि वो जो एडिशनल पेंशन है वो 79 ईयर खत्म होते ही, 84 ईयर खत्म होते ही, 89 ईयर खत्म होते ही, 94 खत्म होते ही और 99 खत्म होते ही पेंशनर्स को मिलना चाहिए। ऐसा जजमेंट माननीय कोर्ट्स ने दिया हुआ है। तो उन्हीं कोर्ट के जजमेंट्स को बेस बना करके मैंने पहले ऑनलाइन RTI डाला था, जिस RTI का मुझे जवाब संतोषजनक नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने अभी CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था दोस्तों। अब उस ग्रीवेंस के ऊपर CGDA ने मुझे रिप्लाई भेजा है। पहले चलिए मैं आपको मेरा जो ग्रीवेंस था उस ग्रीवेंस को और जो रिप्लाई आया है उसको आपको दिखाता हूं। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब दोस्तों, ये जो ग्रीवेंस आप देख पा रहे हैं, जो CP ग्राम्स के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस में जो मेरे नाम का ग्रीवेंस है, और 25 मार्च 2023 को मैंने ये ग्रीवेंस डाला था, जो पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने मुझसे रिसीव किया था इस ग्रीवेंस को। अब दोस्तों, इस ग्रीवेंस में आप ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने एडिशनल पेंशन का मुद्दा उठाया था, जिसमें मैंने माननीय अदालतों का जो आदेश है, जैसे कि AFT प्रिंसिपल बेंच का आदेश है, उसके बारे में जिक्र किया था। और साथ ही साथ मैंने जो RTI लगाया था, उस RTI का जो मुझे जवाब मिला था उसको भी इसमें कॉपी अटैच किया था मैंने। और ये ग्रीवेंस डाला था कि 80 साल ख़त्म होने के बजाय 79 ईयर ख़त्म होने के बाद, और आगे वैसे ही 84 साल ख़त्म होने के बाद या 89 ईयर ख़त्म होने के बाद, 94 और 99 ईयर ख़त्म होते ही एडिशनल पेंशन में जो इजाफा होना है 20%, 30%, 40% और 50% और साथ ही 100% का, तो उसको दिया जाए, क्योंकि माननीय कोर्टों का यही आदेश है। इस तरीके से मैंने ग्रीवेंस डाला था। और साथ ही साथ मैंने ये भी लिखा था कि मैं RTI से जो मुझे जवाब मिला उससे जो है मैं दुखी हूँ, उससे मुझे बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इस तरीके से मैंने इस ग्रीवेंस में लिखा था, और लिखा था कि इसको तुरंत ही इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में भी मुझे जानकारी दिया जाए। अब दोस्तों, इस ग्रीवेंस के ऊपर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये रिप्लाई मुझे मिला है, जो कि CGDA की तरफ से मिला है, यानी कि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे एड्रेस किया गया है। 8 मई 2023 का ये रिप्लाई है, जिसमें आप मेरा ग्रीवेंस का, उसी ग्रीवेंस का नंबर देख पा रहे हैं। और ये जो लाइन बीच में लिखा हुआ है, जो रिप्लाई में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि द क्वेरीज रेज्ड बाय यू पर्टेन्स टू द पॉलिसी मैटर which cannot be commented upon as this office only takes action based on government letters, orders, sanction received from appropriate authorities. This is for your information please। यानी कि ये जो मुद्दा है ये पॉलिसी वाला मुद्दा है, तो इसमें हम कमेंट नहीं कर सकते। ये हमारा जो ऑफिस है सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो रूल्स हैं, जो लेटर्स हैं या जो ऑर्डर्स हैं, उसको फॉलो करते हैं, और ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो यानी कि दोस्तों, ये बिल्कुल एक गोलमोल सा जवाब है। इसमें ये जवाब दिया गया है कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई आदेश नहीं मिला। तो दोस्तों, अभी आप सबने जो मेरा ग्रीवेंस था और उसका जो रिप्लाई आया है उसको देखा। इस रिप्लाई में कहीं ना कहीं CGDA ने बिल्कुल गेंद सरकार के पाले में डाल दिया है। दोस्तों, CGDA बोल रहा है कि हम सिर्फ रूल्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए बैठे हैं, हम रूल्स नहीं बनाते हैं, और ये जो मसला है ये रूल से जुड़ा हुआ है, रूल बनाने से जुड़ा हुआ है। तो अब आगे मैं इस मैटर को लेकर के कहीं और भी गुहार लगाने जा रहा हूं दोस्तों। जब मैं इस मैटर को लेकर के आगे और केस टेकअप करूंगा, उसकी जानकारी आप सबको दे दूंगा। लेकिन ये मुद्दा जो है आप सोच के देखिए, जब माननीय अदालतों ने क्लियर कर दिया, रूल को क्लियर कर दिया कि 80 साल में कदम रखते ही पेंशनर का 20% पेंशन में इजाफा, और आगे जैसे ही वो 84 या 89 या 94 या 99 ईयर खत्म करते हैं, वैसे ही उनको जो है एडिशनल पेंशन मिलना चाहिए। ये जब कोर्ट्स का क्लियर जजमेंट है, उन केसेस में जब दिया भी गया है,
तो बाकी सभी पेंशनर्स को देने में क्या परेशानी है सरकार को, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ 1 साल की बात है और बचे ही कितने होते हैं उस उम्र तक पेंशनर्स। 80 इयर्स की उम्र होने से पहले पहले तो सारे पेंशनर्स गुजर चुके होंगे और 84 तक 85 तक कौन जिंदा रहता है। 100 इयर्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो अगर उम्र दराज वाले पेंशनर्स को भी एडिशनल पेंशन देने में इतनी तकलीफ है, जो भी एग्जिस्टिंग रूल ऑलरेडी उनको 80 साल में दिया जा रहा है, तो वही चीज 79 खत्म होने से देना है, वही चीज 84 खत्म होने से देना है, वही चीज 89, 94 और 99 ईयर खत्म होते ही अगला ईयर में जैसे ही वो कदम रखेंगे वैसे ही देना है माननीय कोर्ट के आदेश के हिसाब से। लेकिन दिया जाता है अगले साल को पूरा करने के बाद। तो ये मसला एक बहुत सीरियस मसला है। बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा पैसों की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस उम्र तक के पेंशनर्स बहुत कम जिंदा रहते हैं। तो उन उम्र दराज वाले पेंशनर्स को न्याय देने के लिए ये मुद्दा कहीं ना कहीं फिर से टेकअप करने की जरूरत है और उसको मैं एप्रोप्रिएट चैनल पर जो है टेकअप करूंगा और उसकी जानकारी आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों, सीपी ग्राम्स से मुझे ये जवाब आया था सीजीडीए की तरफ से, तो उसी जवाब को और मेरा ग्रीवेंस के बारे में आप सबको अपडेट करने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।